चलते बहुत पक चुका हूं, पर कुछ इश्यूज के चलते मुझे आना पड़ता है। मेरा मेन फोकस रहता है कि मैं यूपी से हूं, तो यूपी में अपने समाज को जितना मजबूत किया जा सके, या उस पर यूपी की राजनीति में जो हमारा समाज कुछ कर सकता है, उस पर क्या असर पड़ेगा हमारे समाज के किन निर्णय से, उस पर मेरा ध्यान रहता है। पर जब बात आती है समाज की या कम्युनिटी की, तो भारत के किसी भी कोने में बात हो, हमें बुरा लगता है जब कोई कुछ कहता है। अब ये वीडियो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी प्रतिक्रिया भी बताऊंगा, ज्यादा देर नहीं। आप देखिएगा, मैं आप सबके समक्ष बात रखता हूं। हम क्षत्रिय हैं, राजपूत कहे जाते हैं, ठाकुर कहे जाते हैं, रीजनल बेसिस पे। ये खालिस्तान मूवमेंट की एक बंदी है, और ये हम क्षत्रियों को टारगेट कर रही है। इन लोगों ने अपना खालिस्तान मूवमेंट ये किसानों के सहारे चलाया, कि किसान आंदोलन किया, जिसके बारे में मुझे मालूम है कि बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं होंगे, और ना ही मैं उस इशू के ऊपर उतना डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों का बौद्धिक स्तर इतना ज्यादा है कि वो चीजों को समझ सकेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, इसने बोला कि ठाकुर लोगों का बड़ा गर्मी है, अगर ठाकुर लोगों के खून में बहुत गर्मी है तो चाइना पे से लड़े, बॉर्डर से जाए, ये वो। तो इनको पता होना चाहिए कि चाइना से राजपूत लोग लड़ते आए हैं, पाकिस्तान से राजपूत लोग लड़ते आए हैं, बॉर्डर पे राजपूत लोग लड़ते आए हैं, और राजपूतों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई भी कम्युनिटी या कोई भी आंदोलन एक तरीके से राजपूतों को टारगेट करते हुए कर दिया जा रहा है। इस राजनीति के ऊपर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली चीज, सभी के समक्ष मैं एक बात रख देना चाहता हूं कि मैं अपने कार्य में, अपने काम में बहुत व्यस्त हूं, और ऊपर वाले की दया से, मेरे पितरों की दया से बहुत ही मैं कुशल तरीके से अपना कार्य कर रहा हूं। आप सबको बताना चाहूंगा कि ठाकुर है और हम रखते हैं। तो ये जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है या किसान आंदोलन चल रहा है, ये उस टाइम पे क्यों चल रहा है, मैं सवाल पूछना चाहूंगा। जब फसल कट चुकी है, बुआई हो चुकी है, तो ये किसान मूवमेंट इन लोगों ने शुरू कर दिया, जिसमें बड़े बड़े नेता लोग आए और अपनी नेतागिरी कर रहे हैं। अब इस बीच में ये राजपूत कम्युनिटी को टारगेट करती है एक महिला इच्छाधारी किसान या इच्छाधारी जो भी है, ये इच्छाधारी जो भी है, ये इनको खालिस्तान चाहिए। देखिए, आपको खालिस्तान चाहिए, हम आपको खालिस्तान देने के लिए तैयार है। आप जाइए पाकिस्तान में कहीं पे भी खालिस्तान ले लीजिए, सिंध से पंजाब का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, हमारे पास तो दोआबी है, तीनाब उधर है, तो आप चले जाइए उधर। 3 जगह में से कोई एक हिस्सा अगर आपको चाहिए, आप जगह चुनिए। हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे, नहीं तो हम फौज बना के चलते हैं, वहां पे आपको हम खालिस्तान दिलाते हैं। आप छोड़ दीजिए, आप पंजाब छोड़ दीजिए फिर हमारे लिए। आप लोगों ने एक हलवा पूरी कर रखा है, खालिस्तान चाहिए। 1% की भी पॉपुलेशन तुम्हारी है नहीं और तुमको खालिस्तान चाहिए। मैं सिख कम्युनिटी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर तुम तुलना हमसे करते हो तो आपके जो गुरु थे, उनको, गुरु गोविंद को, उनको बज्जर सिंह राठौर ने तलवार चलाना सिखाया। आपके 3 गुरु तो हमारे ही समुदाय से थे, बाकी जो थे वो भी राजपूत डिसेंट से ही निकले, ठीक है। और कहीं ना कहीं से आप लोग जिस तरह से क्षत्रियों को निरंतर निशाना बना रहे हो या कह रहे हो, आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कोई आंदोलन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपको पता होना चाहिए आप किसको टारगेट कर रहे हैं। क्षत्रियों ने ही आपकी सिख कम्युनिटी के लिए कितना बलिदान दिया, आपको पता होना चाहिए। आप क्या बंदा बहादुर की बात करते हैं? बंदा बहादुर के तो राजपूत थे, मिन्हास राजपूत थे डोगरा रीजन के, उनके साथ तो आप लोगों ने खुद दगाबाजी कर दी, आप लोगों ने तो उनको नहीं छोड़ा। आप ये बता दीजिए ना कि बंदा बहादुर के खिलाफ सिख आर्मी क्यों लड़ी थी, आप ये बता दीजिए। गद्दारी की तो पहली लेख वहीं लिख गई। उसके बाद आप राजा रणजीत सिंह जी की बात करते करते, बिल्कुल सम्मान है, बिल्कुल सम्मान है, लेकिन हमको इतनी सी बात बता दीजिए कि आपका रूलिंग पीरियड कितना था यार? 300 साल 400 साल पुराना तुम्हारा इतिहास है, और तुम उनसे बात कर रहे हो जिनका हजारों करोड़ों साल का इतिहास कहा जाता है। अगर मैथोलॉजिकल वर्जन से देखें हम, तो करोड़ों साल का इतिहास है हमारा, और अगर साइंटिफिक तौर पे देखें तो हजारों साल का है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि आप एक ऐसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं जिसके कारण आप हैं।
सिखों के अंदर जो सरदार कहा गया, जो प्रमुख सरदार कहा गया, जो गुरु गोविंद जी की सेना की टुकड़ी थी, उसका जो लीडर होता था वो भी राजपूत घर का बड़ा लड़का होता था। ये तो गुरु गोविंद के बाद में रिलीजन बना, उसके पहले तो पंथ था, इसको राजपूत ही लोग ज्यादातर चलाते थे। आपने सिंह नाम हमसे कॉपी किया, वरना गुरु गोविंद सिंह कहां थे? वो तो गुरु गोविंद राय लगाते थे। क्या गुरु नानक सिंह थे या उनके पहले कोई सिंह था? कोई सिंह नहीं लगाता था, एक पंथ था। आपने सिंह लगाना हमसे शुरू किया, आपने दाढ़ी मूछा पगड़ी हमसे कॉपी करी। आप पग पहनते हो, क्या पग का कॉन्सेप्ट कहां से आया? आपके पास आया राजपूतों से। स्वाभिमान की बात करते हैं, स्वाभिमान के लेख तो, स्वाभिमान का पाठ तो राजपूतों ने पढ़ाया। महाराणा प्रताप से बड़ा स्वाभिमानी कौन रहा? महाराज जयचंद से बड़ा स्वाभिमानी कौन रहा? स्वाभिमान की बात करते तो आइए उत्तर प्रदेश, क्या तुम एक रीजन के अंदर पड़े? आओ दिखाता हूं स्वाभिमान की। यहां पे टूटे किले दिखाते हैं। हमारा स्वाभिमान क्या था? झुकने ना, जिनने झुका नहीं उनके किले आज टूटे पड़े हैं, वो स्वाभिमान था। घर फूंक दिया स्वाभिमान के नाम पे। तुम लोगों को खालिस्तान चाहिए, माय फुट चाहिए तो जाके मांगो, हमें क्यों टारगेट करते हो सालो? तुम्हारे बाप का नहीं खाया है, तुम्हारा बाप हमारा खाया है। राजपूतों के दया कर्म में बने हो तुम लोग, और चाहे कुछ नहीं बने हो। हमारा नाम, हमारा इतिहास चुराते हो। जाके देखो, जो सिख है ना तुम्हारे, जो गतका सिखाते हैं तुमको, जो क्या कहते हैं उनको, जो तुम्हारे दिन भर पगड़ी अगड़ी पूरा बांधे रहते हैं, जो तुम्हारे गुरुद्वारों में काम करते, उनसे जाके पूछो, वो बताएंगे छत्री क्या होता है, ठाकुर क्या होता है। और कोई हम तुमसे रिकॉर्ड नहीं मांगते, कुछ मांगते नहीं है, लेकिन ये बेबात का अपमानित करना छोड़ दो तुम लोग, वरना संता बनता के जोक बन के रह जाओगे। आ गए चले आए हैं। और मैं क्षत्रिय समाज से इतना बोलना चाहता हूं कि किसी समुदाय से हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय के ऊपर ध्यान दें। आपको लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ने के लिए हम जैसे लोग घूम रहे हैं, हम लोग लड़ लेंगे। आप लोग फोकस करें किस तरह से आप धन अर्जित कर सकते हैं और किस तरीके से, किस जरिए से आप खुद को मजबूत कर सकते हैं, अपने परिवार को, अपने भाई को मजबूत कर सकते हैं। जय श्री राम, जय मां भवानी, हर हर महादेव, जय शतधर्म।